हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर जो चैनल हुआ आप सभी के लिए, जो यहाँ का थीम है आज वो ये है कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी, आपकी भक्ति मार्ग में आगे क्या होने वाला है, कौन सा मोड़ आने वाला है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, आप किस मोड़ पर अब आप जा रहे हो। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है तो डेफिनेटली आपके लिए, आपके भक्ति मार्ग में, आपके आध्यात्मिक जर्नी में यहाँ से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको मैसेजेस जरूर मिलेंगे। ओके, आप इसे कभी भी देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा आपका करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और पर्सन रीडिंग के चार्जेस होते हैं, बुकिंग होती है। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर आप मैसेजेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी भक्ति मार्ग में, जैसे ये एक जर्नी है आपकी, और ये एक जर्नी एक नया रूप कह सकती हूँ, नए मोड़ पर आप जा रहे हो। कौन सा नया मोड़ मतलब आप लेने वाली है ये आपकी जर्नी, ये भक्ति मार्ग आपका। ठीक है, मुझे यहाँ पर जो चैनल हो रहा है, कोई यहाँ पर बहुत ही आप भक्ति मार्ग में बहुत आगे की तरफ निकल चुके हो, और आपके यहाँ पर बहुत आँखों से इतने ऑटोमेटिक ही आप कुछ भी नहीं करते हो। थोड़ा सा भी आप म्यूजिक सुनोगे, थोड़ा सा भी आप ईश्वर आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी तरंगे है, कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको स्पर्श करती है, तो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द इतनी पॉजिटिविटी रहती है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, इतनी ऐसी हाई वाइब्रेशन में आप पहुंच चुके हो या जा चुके हो, जहां पर आपका जब जब आपको रोना आएगा तब तब ये समझ लेना कि आप अपने ईश्वर, अपने आराध्य के, आप वो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से आप अपनी, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो वहाँ पर अपनी खुशी के आंसू जताती है। ठीक है, आपको फील नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा उन्हें जैसे उन्हें महसूस करती है, उन्हें देखती है, उसे क्लियरली समझ में आता है कि जब जब आपकी आंखों से, अब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके आराध्य ने, आप भक्ति मार्ग पर हो, आपकी बहुत हीलिंग हुई है, आपके आंसुओं के थ्रू, रोने के थ्रू, आपके कुछ ऐसे मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आपके कुछ ऐसी ये बचपन का है शायद आपका, ये अभी जैसे अभी रिसेंटली का नहीं है, साल 2 साल का नहीं है, ये आपके बचपन के कुछ ऐसे, जैसे कहते हैं ना चाइल्डहुड, बचपन में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं जिसका प्रभाव आपकी सोल के ऊपर इतना गहरा प्रभाव आया है कि उन सब चीज़ों से आपके आराध्य ने आपको हाथ पकड़कर बाहर निकाला है। और जैसे जैसे आप भक्ति मार्ग में आप आते चले गए हो, ठीक है, तो वो आपके बचपन के जो घाव हैं, जो आपके बचपन से आपके साथ थे, आपको भी नहीं पता है, तो वो आपके भक्ति मार्ग में रोने के थ्रू, ठीक है, वो साफ किए जा रहे हैं। जैसे आपके अंदर से गंदगी को निकाला जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हम जितना ज़्यादा हम भक्ति मार्ग में आगे की तरफ बढ़ते हैं, उतनी ही ज़्यादा हम अपना माइंड, बॉडी, सोल, ये एक इनकी जैसे कहते हैं ना कि परतें खुलती चली जाती हैं, इनके ऊपर भी बहुत परतें होती हैं, तो यहाँ पर परतें खुलती चली जाती हैं, इनकी हीलिंग होती है, और ये एक ऐसी शुद्धि होती है आत्मा की, दिमाग की, शरीर की, जहाँ पर ये भक्ति मार्ग पर ही संभव है और कहीं से संभव नहीं है। जितना ज़्यादा आप भक्ति मार्ग में जाओगे, आपका दिल, दिमाग, शरीर उतना ही शुद्ध होता चला जाएगा। और मैं आपको उसी चरण पे देख रही हूँ, उसी मोड़ पर मैं आपको देख रही हूँ कि आपके जितने भी
जितने भी यहाँ पर बचपन के जो घाव आप लेकर आ रहे थे अपने साथ, वो सब यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। और फाइनली आपकी एक ऐसी भक्ति मार्ग पर हो आप, वहाँ पर एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहाँ पर आप अपने आप को, आपका दिल, दिमाग, शरीर, माइंड, बॉडी, सोल, ये एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अभी तक आप शायद अपने भक्ति मार्ग में कुछ चेंजेस महसूस नहीं कर पा रहे थे, या कुछ ऐसा नहीं देख पा रहे थे, या सुन नहीं पा रहे थे, या अपने ईश्वर परमात्मा को आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो है कि भी नहीं हमारे साथ में, या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो डोंट वरी, अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां पर आपको आपके हर सवालों के जवाब आपको क्लियरली मिलेंगे। आपको क्लियरली बताया जाएगा, आपको क्लियरली समझाया जाएगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। और आपके ईश्वर, पूरी स्पिरिचुअल टीम, आपके आध्यात्मिक गुरु आपके इर्द गिर्द ही हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। अभी तक वो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं, लेकिन अब सब कुछ क्लियर आपको पता चलेगा, समझ में आएगा। दीपक, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दीपक की लो को बहुत ज़्यादा देखते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो दीपक की लो आप देखो तो उससे भी आपको काफ़ी मैसेजेस आपको मिलेंगे। ओके, दीपक की लो से मुझे एक मैसेज यहाँ पर, आपकी आत्मा, जैसे आपकी सोल की अवेकनिंग हो चुकी है। ओके, किसी का ये क्वेश्चन है कि आपकी अवेकनिंग हुई है कि नहीं। यस डियर, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि दीपक यहाँ पर आपकी आत्मा, वी आर द वर्ल्ड, ये एक आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसा मोड़ लेने वाली है, वी आर द वर्ल्ड, जहां पर आप अपने आप को अभी तक आपकी अगर अभी तक आप किसी चीज को अपने इर्द गिर्द महसूस नहीं कर रहे थे, अपने ईश्वर परमात्मा को अपने इर्द गिर्द महसूस नहीं कर रहे थे, उनकी ऊर्जा को आप फील नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर हर चीज को आप फील करोगे, आप फील करोगे। उसके पीछे का रीजन क्या है यहाँ पर, कि अब आप यहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। अब आप हर चीज से अपना कनेक्शन भली भांति आप बना पा रहे हो। अभी तक आपका कनेक्शन किसी चीज, मतलब किसी से भी गहरा नहीं बन पा रहा था। आप जैसे एक कहते हैं ना कि एक शरीर तो है लेकिन आत्मा के अते पते नहीं है आपको। आप शायद आप अपनी सोल से डिस्कनेक्टेड थे, पूरे के पूरे डिस्कनेक्ट थे। हमारी जब अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले हम अपनी आत्मा से हमारा कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज, जब हमारी आत्मा से हमारा कनेक्शन बन जाता है तो वहां पर हमारी अवेकनिंग होती है। और फिर जितनी भी हमारे इर्द गिर्द की ऊर्जाएं हैं उससे हम भली भांति हमारा कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। अब वो यहाँ पर पर्सन हो, जीव जंतु हो, कुदरत हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, यहाँ पर नेचुरल तरीके से आपका कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है। अभी तक आप किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा तो सब दूर हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है, उन्हें फील करने की जरूरत होती है, लेकिन अभी तक आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। इसलिए आप किसी भी ऊर्जा को, एक होता है ना कि हाँ, इसको देखकर हम बहुत खुश होते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ कि आप प्रकृति में जा रहे हो, गार्डन में जा रहे हो, बगीचे में जा रहे हो, अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है, अगर आपकी सोल से आपका कनेक्शन बन चुका है, तो आपको वहाँ का जो ऊर्जा है, वहाँ का जो वातावरण है, ठीक है, उसमें आपको ऐसा महसूस होएगा कि यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है। क्योंकि आपको वो खुशी मिलेगी, वो हैप्पीनेस आपको मिलेगी जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। जब जब आप जाओगे तब तब आपको वो कनेक्शन फील होगा। किसी के लिए यहाँ पर अभी तक आप अपने यहाँ पर वी आर द वर्ड, सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ आपके मुताबिक यहाँ पर किया जा रहा है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में एक ऐसा मोड़ आ रहा है कि जहाँ पर हर चीज आपके मुताबिक चलेगी। अभी तक आपके मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा था। सब जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो रहा था, सब कुछ आपसे अलग किया जा रहा था।
जैसे आप चाह रहे थे ऐसी चीजें आपके साथ नहीं हो रही थी, बल्कि उससे उल्टी चीजें आपके साथ यहाँ पर हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ आपके हिसाब से होगा, आपकी खुशी के लिए होगा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में होगा। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा योगदान किसका है पता है? वो एक कनेक्शन जो सबके साथ आपका बन रहा है। अब यहाँ पर लोग ही क्यों ना हो, चाहे जीव जंतु पेड़ पौधे क्यों ना हो, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर रही है। खास तौर से यहाँ पर मैं ऐसी सोल को आपको ऐसा कनेक्शन, आप ऐसी सोल के साथ आपका ऐसा कनेक्शन बन रहा है जो आपके सोलमेट हैं, जो वो भी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, ठीक है, वो भी एक भक्ति मार्ग में है। तो आप ऐसे लोगों से जुड़ रहे हो जो आपकी ही तरह हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आप उनसे उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा टकरा रही है यहाँ पर। तो यहाँ से आपका एक आध्यात्मिक जर्नी में एक ऐसा मोड़ आ रहा है कि जहाँ आप अपने आप को किसी कार्मिक या किसी अंधेरे में नहीं पाओगे, बल्कि आप अपने ही जैसे लोगों के बीच में आप अपने आप को पाओगे यहाँ पर, और उनके साथ एक गहरा कनेक्शन आपका बनता चला जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसी सोल फैमिली आपको मिल रही है, या ऐसे सोलमेट आपको मिल रहे हैं जो आपकी ही तरह हैं, और आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ाने में आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें भी बहुत कुछ ऐसा नहीं कि सबके पास सब कुछ ज्ञान होता है। यहाँ पर सोल फैमिली होती है, ये एक दूसरे को हेल्प करती है, ठीक है, एक दूसरे को आगे की तरफ लेकर जाती है। तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हो रहे हो, और आपकी एक अलग सी ही आपकी एक लाइफ रहेगी, और एक अलग से ही आपकी दुनिया में आप एंटर कर रहे हो यहाँ पर, जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। अभी तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, वो इनसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इनसे ही आपको खुशी मिलेगी, इनसे ही ऐसा लगेगा कि ये आपकी दुनिया है। अभी तक पता नहीं कौन सी दुनिया में आप जी रहे थे, किसके साथ रह रहे थे। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल बहुत ऐसे, जो ईश्वर को ना मानने वाले, ईश्वर की तरफ बिलीव नहीं करने वाले, या ईश्वर को गलत ठहराने वाले, ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन था। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा मोड़ आ रहा है कि आपको आपकी सोल फैमिली मिल रही है, जो आप ही की तरह सोच रहे हैं, जो आपको खुशी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप बिल्कुल आपको जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके लिए गाइडलाइंस, आपकी हेल्प किसी भी तरीके से, तो वो आपके लिए अवेलेबल की जा रही है। हर ज़रूरतों को आपको समझा जाएगा। किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज आए, रुकावट आए, तो आपकी सोल फैमिली आपके लिए रेडी है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजेशन, यस। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे, आपके भक्ति मार्ग में आगे क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी लोगों ने आपके साथ जैसे कहते हैं ना कि कंपैरिजन यहाँ पर मैं उससे देख रही हूँ कि आपका, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक अपने आप को ऐसे लोगों से आप अपना कंपैरिजन कर रहे थे जो आपसे बहुत डिफरेंट है, जो कि मैंने इस कार्ड से आपको बता दिया, ठीक है। बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग हैं। वो भगवान के ऊपर जैसे उंगली उठाने वाले, और आप भगवान के लिए मर मिटने वाले, ऐसे लोगों के साथ आप अपना कंपैरिजन कर रहे थे, ओके। लेकिन वो गलत था आपके लिए, वो आपके लिए गलत था, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अपने आप को आप सही साबित करने में लगे हुए थे, या ऐसे लोगों के साथ आप अपना कंपैरिजन कर रहे थे कि जिन्हें
जिन्हें मतलब ईश्वर परमात्मा का ABCD भी नहीं आता है, आप अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों के बीच में लगा रहे थे जहां से ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ब्लॉकेज भी बन रहे थे। बहुत चीजें ऐसी थी कि जहां पर आपको इन सब चीजों से निकलने की जरूरत थी। ठीक है, तो आप यहाँ से निकल रहे हो। और कंपैरिजन यहाँ पर, अब आप अपना कंपैरिजन अपने से, जैसे कहते हैं ना कि वो ऐसे जैसे ऐसे लोग थे जो आपको नीचा दिखाने में लगे हुए थे कि आप पाखंडी हो, ईश्वर परमात्मा कुछ नहीं होता, आप कौन सी दुनिया से आए हुए हो, आपको ये सारी चीजें आप ही के साथ होती, हमारे साथ तो नहीं होती। ऐसे लोगों के साथ आप अपना कंपैरिजन कर रहे थे या अपने आप को वहां साबित या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अब आप अपने आप को प्रूफ करोगे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, आपकी जर्नी में ये मोड़ आने वाला है कि अब आप अपनी ऊर्जा ऐसी जगह लगाओगे जहां से आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है। और अभी तक आप अपनी ऊर्जा ऐसी जगह लगा रहे थे जहां पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ऐसी चीजें हो रही थी कि जहां पर आप अपने आप को प्रूफ कर रहे थे। ठीक है, आपको गलत ठहराया जा रहा था और आप साबित करने पर लगे हुए थे, वहां आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही थी। लेकिन आपकी यहाँ पर अब आप सोलमेट के साथ हो, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आप ही की तरह हैं। इनको भली भांति पता है कि आप कौन हो, कौन सी दुनिया से आए हुए हो, कैसी सोच है आपकी। आप जितना ईश्वर को मानते हो वो भी उतना ही ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक कंपैरिजन आपने अपने लोग, और ये भी किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि लोग आपसे काफी कंपैरिजन करते हैं। कि वो मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि जैसे आप हो, लोग आपकी तरह यहाँ पर बनना चाहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जहां पर हमें हमारे अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि प्योरीफाई, बिल्कुल जैसे वैक्यूम क्लीनर जो होता है ना, गंदगी को बाहर निकाल कर फेंक देता है, तो भक्ति मार्ग वही है। हमारे अंदर जितने भी अवगुण होते हैं, दोष होते हैं, जितने भी विकार होते हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं और हम प्योर हो जाते हैं। ओके, हम ईश्वर के ऐसे प्यारे बच्चे हो जाते हैं जहां पर हमें सिर्फ अपनी, जहां पर ईश्वर ले जाना चाहता है वहीं हम चले जाते हैं। और ईश्वर के ऊपर आपने इतना विश्वास करा कि जहां वो मुझे ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा या जाऊंगी। और आपको ईश्वर ने ऐसी सोल फैमिली, ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बनवाया जो आप ही की तरह हैं। तो आपकी तो लाइफ, जैसे कहते हैं ना कि सेट हो चुकी है। आपकी लाइफ में तो बहुत सुख, चैन, आराम ये आने वाला है, क्योंकि आप अपनी सोल फैमिली से मिल रहे हो। लेकिन बाकी लोग आपसे बहुत ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, इतना कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो आपने अचीव करा, जो आपके अंदर चेंजेस हुए, जो आपके अंदर बदलाव हुए, वो भी अपने अंदर करना चाहते हैं, वो भी अपने आप को बदलना चाहते हैं। लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है मुझे, द फूल। यस, इतना, मतलब मैं एक बात बताऊं, जब भी हम भक्ति मार्ग में होते हैं, ठीक है, तो जब भी हम आध्यात्मिक जर्नी पर होते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बिल्कुल अंधे बन जाना। ओके, वहाँ दिल ना दिमाग कुछ नहीं चलता है, इस जर्नी में कुछ भी नहीं चलता है। सिर्फ हमें बहना होता है, जो भी आ रहा है उसे रिसीव करना होता है, विश्वास के साथ, फेथ के साथ, कि जो कुछ भी करेगा हमारा परमात्मा हमारे साथ वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि हम तो उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, द फूल का कार्ड यहाँ पर, कि जब जब जितनी भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जितनी भी परेशानी आई, दिक्कतें आई, आपने वो विश्वास करा, तो आपके ईश्वर परमात्मा ने आपको वहां पर संभाला। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जितना ज्यादा आपके सामने अड़चने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा इतनी सरल नहीं रही है, इतनी इजी नहीं रही है। बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपने रिस्क लिया है, रिस्क यहाँ पर कि
एक वो डायलॉग है ना, रिस्क है तो इश्क है, तो वो वाली चीजें हैं कि भक्ति मार्ग में जब तक आप अपने आप को झोंक नहीं देते हो, तब तक आप अपनी ये भक्ति मार्ग में वो नया मोड़ नहीं आ सकता जिसकी भगवान आपको देना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे लोगों से निकाल कर अपनी लाइफ को ऐसे लोगों के साथ आप बिताना चाहते हो जो आप ही की तरह हैं, ठीक है, और जो आपको खुशियाँ देते हैं, जो आपसे जेलसी नहीं करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना है, जो कि ईश्वर का, परमात्मा का वरदान होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी चैलेंजेस होते हैं जहाँ पर हम भक्ति मार्ग में हम लेते चले जाते हैं, और वो होता है विश्वास, कि जितना विश्वास करोगे उतना ही सब्र का फल हमें मीठा मिलता है। तो यहाँ पर इतनी अड़चने आई, दिक्कतें आई, परेशानी आई, लेकिन आपने अपने आप को कभी भी पीछे नहीं हटाया। आपने इतना विश्वास करा कि आपको यही होश नहीं भक्ति मार्ग में कि ये मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, बस आपको करने से मतलब था यहाँ पर। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आई है भक्ति मार्ग में कि आपको यही होश नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं इस भक्ति मार्ग में ये चल रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत भी तो हो सकता है, मेरे साथ कुछ अनहोनी भी तो हो सकती है, मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी तो घट सकती हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं थी आपको, क्योंकि आपको अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास था कि कुछ भी गलत होगा मेरे साथ तो मेरा ईश्वर मुझे संभाल लेगा, परमात्मा संभाल लेगा, क्योंकि आपको पता था कि आप भक्ति मार्ग में हो। कोई भी घटना घटने से पहले आपके ईश्वर परमात्मा आपको वहां से निकाल लेते थे। और यही विश्वास आपका एक ऐसा भक्ति मार्ग में एक ऐसा नया मोड़ आ रहा है कि जहां पर आपका विश्वास जीत रहा है। ओके, जैसे जैसे आपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखा, वैसे वैसे चीजें आपकी आगे भी बढ़ती चली गई। ओके, सप्रेशन, यस। आप, अगर मैं सच बताऊं ना, अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अगर आप नहीं जाते तो ऐसे लोगों के साथ ही आप घिरे हुए रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसी चीज़ों में आप फंसे हुए थे कि जहाँ पर आपका निकलना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। लेकिन ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर हर चीज़ का अंत है। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जितनी भी आपको तकलीफ आनी थी, अड़चने आनी थी, जितनी भी घटना आपके साथ घटनी थी, जितना भी आपको ब्लॉकेज थे उसका सामना आपको करना था, उन सब का अंत यहाँ पर हो चुका है। आपकी परेशानियों का अंत हो चुका। आध्यात्मिक यात्रा देखो, ऐसा नहीं है कि हमें बस अच्छा ही अनुभव होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपके अंदर नेगेटिविटी है, दोष है, गुण है, या कुछ रिलीज करना है, कुछ घाव है, कुछ चीज़ों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई, कुछ चीज़ें आपके दिल में बैठी हुई हैं, या शरीर में कोई रोग है यहाँ पर, तो वो कटने भी तो है, उसे रिलीज भी तो करना है। अब ये कटना और रिलीज होना ये ऐसे तो नहीं होगा ना, इसमें भी हमें दर्द मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, परेशानियां आएंगी, बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, उन सब चीज़ों का अंत हो चुका है आपका। आपने अपने अंदर से जितने भी नेगेटिविटी, जितने भी ब्लॉकेज थे आपके, वो सब रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ पर अब आप खुलकर आप अपनी जिंदगी को खुलकर आप जियोगे। अपनी ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा जो आपको यहाँ पर बहुत कुछ आपकी लाइफ में, इनके आने से आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, उनके आने से आपकी लाइफ में बदलाव होंगे, और आप अपने आप को एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जाओगे जहाँ पर आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि हाँ, फाइनली अब चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं, आपके मुताबिक यहाँ पर चल रही हैं, जो आप चाह रहे हो वो अब आपको यहाँ पर मिल रहा है।
आपकी आध्यात्मिक यात्रा अब आपके जितने भी आपके ब्लॉकेज थे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में वो सब रिलीज हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, ठीक है। और फाइनली अब आप बिल्कुल आप बिंदास अपनी जिंदगी को जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका बहुत ही ज़्यादा आप आध्यात्मिक यात्रा पर तो हो, डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी है। आपका यूनिवर्स के साथ, ठीक है, बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत ही गहरा रिश्ता है। ये आपकी सोल फैमिली ही है, ठीक है। यूनिवर्स आपकी सोल फैमिली से आपका कनेक्शन यहाँ पर बना रहा है, ओके। और जिसकी वजह से आप अपनी यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है आपका वो और गहरा होता चला जा रहा है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका चांद सितारे इन सब चीज़ों से आपका बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत ही मतलब एक टाइम पर आप शायद बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन यहाँ पर अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसा मोड़ लेने वाली है कि जहाँ पर आप बिंदास हो, निडर हो, खुश हो, हैप्पी हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कनेक्शन आपका बन रहा है ऐसे लोगों के जहाँ पर आपको इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है आपका। ये लोग आपसे जलेंगे नहीं, बल्कि ये आपकी हेल्प करेंगे, आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे, आपको खुश करेंगे, ठीक है। ये आपकी एक ऐसी जर्नी चल रही है कि जहाँ पर आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू सोलमेट आ रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ हो, आप नई प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने लिए नए वातावरण में जा रहे हो, नई चीज़ों को आप देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, आपकी लाइफ में नई चीज़ें एंटर कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफ़ी पास्ट लाइफ्स, यस, आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा से अपने कार्मिक जितने भी कार्मिक थे, ठीक है, वो सब यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, ओके। तो एक बहुत बड़ा बैलेंस की ऊर्जा है आपके लिए जो आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर टैरो से देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड मैं यहाँ टैरो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आध्यात्मिक कौन सा मोड़ आने वाला है? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कौन सा मोड़ लेने वाली है। अब आपकी ये जो जर्नी है एक ऐसा मोड़ लेने वाली है कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ को एक ऐसे रूप में देखोगे जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। ये आध्यात्मिक जर्नी ऐसी जर्नी है कि जहाँ पर आपने अपने आप को समेट लिया है। जैसे आप बिखरे हुए थे तो जैसे आपके ईश्वर परमात्मा ने आपको समेट दिया है, ओके। जितना भी आपके ऊपर कर्मास भी कह सकती हूँ, कर्मास जितना रिलीज़ करना था वो रिलीज़ कर चुके हो। यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से आप जैसे आपके ऊपर थी वो जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो जिम्मेदारियाँ आप जैसे उनसे मुक्त हो चुके हो, ओके। और अब आप यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि अब आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन सा नया मोड़ आ रहा है। अब आपकी लाइफ में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहाँ पर आप अपने आप को लेता हुआ पाओगे। हर चीज़ जैसे आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जब वो लोगों का सपोर्ट ही क्या ना हो, चाहे आपके लिए लोगों का प्रेम ही क्यों ना हो, चाहे आपकी खुद की हैप्पीनेस ही क्यों ना हो, ठीक है। हर चीज़ जैसे आपकी तरफ आ रही है और उसे बहुत खूबसूरती से एक आकार गोलाई देते हुए आप उसे लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ओके। क्योंकि आप उस मोड़ पर जा रहे हो जहाँ पर आपके लिए जैसे आपको जैसे वेलकम है ना, आपको वेलकम करने वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई
आपको कोई समझने वाला नहीं था, आपको कोई वेलकम करने वाला नहीं था, लेकिन आपका कनेक्शन ऐसे ऐसे लोगों से बन रहा है, ऐसे ऐसे लोगों से आप टकरा रहे हो जहाँ से आपकी अबंडेंस आ रही है, जहाँ से आपकी खुशी आ रही है। ये जो मैं सोल फैमिली का जिक्र कर रही हूँ, इसके आने से, ठीक है, इसके आने से आपकी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। और अगर इनके आने से आपके अबंडेंस के रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। इतनी ब्लेसिंग्स आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जितना भी ब्लॉकेज थे, सबसे बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में जैसे आप फंसे हुए थे, बहुत दुखी थे, नर्वस थे, उदास थे। तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसा मोड़ लेने वाली है कि जहाँ पर अब आप एक उदासीनता से निकल रहे हो, ठीक है, और एक खुशी की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर एक तरफ आपके दुखों का अंत हो रहा है और एक तरफ आपकी आध्यात्मिक यात्रा की नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। ये ब्लेसिंग्स के साथ हो रही है। काफ़ी आपकी जैसे जैसे आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि ईश्वर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हमें किस रूप में मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, किसके ज़रिए मिलती हैं, ये इसका अनुभव आप यहाँ पर करोगे। जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसे मोड़ पे जा रही है कि जहाँ पर आप अपने आप को ब्लेस्ड समझोगे, ठीक है, और आपके हर चीज़ के रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ख़ास तौर से आपकी हेल्थ और आपकी फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली अगर ब्लॉकेज थे, फाइनेंशियली आप अपने आप को काफ़ी चीज़ों में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर परमात्मा आपको बहुत कुछ यहाँ पर आपको देने वाला है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही हैं, लेकिन जो भी आ रहा है आपकी तरफ वो सिर्फ देने के लिए ही आ रहा है, ओके। तो ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक नया मोड़ ले रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके कृष्णा डिवोशन, इससे बड़ा और क्या प्रूफ आपको आपके ईश्वर परमात्मा आपको देंगे। आप भक्ति मार्ग में थे, आपकी अवेकनिंग यहाँ पर हुई है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडलाइंस, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर इस कार्ड से आपको बताया। यू आर लव्ड अनकंडीशनल। अब आपकी तरफ, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको अभी तक जो आपको प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो आपने कभी महसूस नहीं करा, वो सच्चा प्रेम भी हो सकता है। वो प्रेम ऐसे लोगों से आपको मिलेगा जो आपको पूर्ण कर रहा है, जो आपको अंदर से भर रहा है, जो आपको हील कर रहा है, ओके। ये आपके लिए एक ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे लोग आपके लिए ब्लेसिंग्स बनकर आ रहे हैं जो आपको काफ़ी ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि यहाँ डिवोशन, भक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भक्ति मार्ग पर थे, ठीक है। तो जितना आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है ना, वो अनकंडीशनल प्रेम आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर गिव एंड टेक की ऊर्जा भी मैं बराबर देख रही हूँ कि जितना आप लोगों को दे रहे हो उतना आपको रिवर्स में यहाँ पर मिल रहा है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसा मोड़ लेने वाली है कि जहाँ पर आपको हर चीज इक्वल आपको देखने की यहाँ पर मिलेगी। आपको अनकंडीशनल प्रेम तो मिल ही रहा है। डिवोशन, कृष्णा जी की भक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त है, राधा कृष्णा के भक्त हो आप यहाँ पर, ठीक है। आप भक्ति मार्ग पर थे, आपकी भक्ति यहाँ पर रंग ला रही है और आपके अंदर जो अनकंडीशनल प्रेम है, ठीक है, वो किसी के लिए भी हो सकता है। पहले आप ऐसी जगह अपनी प्रेम लुटा रहे थे जहाँ पर आपकी एनर्जी ब्लॉक थी, लेकिन अब आपका प्रेम ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर आपको मिल रहा है।
तो यहाँ पर आपके लिए अनकंडीशनल प्रेम कृष्णा जी भेज रहे हैं। आपको अनकंडीशनल गाइडलाइंस आपकी आध्यात्मिक जर्नी में अब आपको मिलेगी। अब आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने की यहाँ पर, क्योंकि कृष्णा जी अब आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो खुशी दे रहे हैं, ऐसे लोग दे रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को ब्लेस्ड समझोगे। ठीक है, तो कृष्णा, हरे कृष्णा, यस डिवाइन ऑर्डर। ओके, यहाँ पर कुछ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ ऐसा है जो नई नई चीज़ें आपके अंदर से जन्म ले रही हैं। ठीक है, कुछ अनफोल्ड हो रहा है और आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पर आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, उन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन, ठीक है, मतलब यहाँ पर अब आपको और सीखने पड़ेंगे क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी है, क्योंकि यहाँ पर अब आपके सोलमेट आपको कुछ ऐसे लेसन आपकी लाइफ में आपको लर्न करने हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सोल फ्लेम राधा, यस माय गॉड, राधा कृष्णा, माय गॉड। यहाँ पर बोला यही जा रहा अनकंडीशनल की मैं जो बात कर रही थी आपकी, कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कौन सा नया मोड़ आ रहा है। तो नए मोड़ की जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुदरत का कुछ ऐसा आपके पास कुछ ऐसा उपहार, ऐसा गिफ्ट है जिसे अभी तक आप शायद उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या जता नहीं पा रहे थे, या दिखा नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब आपको बोला जा रहा है कि अब आप आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप जो अनफोल्ड हो रहा है आपका, जो खुल रहा है आपका, वो आपका एक सोल, जो आत्मा है आपकी जो सोल है वो राधा रानी की तरह है। राधा रानी के पास वो अनकंडीशनल प्रेम है, उनके पास वो सबसे इक्वल प्रेम है यहाँ पर। जैसे प्रेम के बहुत रंग होते हैं, हर रंग में आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर रंग में आप डूब जाना चाहते हो, हर रंग में आप रंग जाना यहाँ पर चाहते हो। ठीक है, तो ये एक ऐसी जर्नी है कि जहाँ पर आपके लिए हर तरह का आप एक्सपीरियंस यहाँ पर करोगे। ठीक है, आपका मतलब यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि डिवोशन, भक्ति, राधा रानी यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये मोड़ लेने वाला है कि अभी तक आप अपने अंदर से, जो आपके अंदर है, जो कुदरती प्रेम है, शायद वो आप दिखा नहीं पा रहे थे कि आप कैसे हो। आप यहाँ पर आपके लिए आप ऐसी भक्ति है आपके पास, ऐसा स्वभाव है आपके पास, ऐसा नेचर है आपके पास, जहाँ पर आपकी भक्ति अब बोलेगी, जहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपका माइंड, बॉडी, सोल, जैसे अब सब कुछ यहाँ पर आप उस ऊर्जा में आ चुके हो जो आपकी सोल है। ठीक है, आपकी आत्मा राधा रानी वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, अनकंडीशनल प्रेम, बहुत ही जैसे हर चीज को अलग वे में करना, अलग वे में देखना, यहाँ पर वो चीजें अब आपकी खुलकर बाहर आएंगी। ठीक है, अब आपके लिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपसे कोई द्वेष करने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कृष्णा ने यहाँ पर आपके ही जैसे लोगों से आपको रूबरू करवाया है, और फाइनली आप यहाँ पर निखर कर बाहर आ रहे हो। कुछ आपके अंदर से ये आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका ऐसा रूप जो अब यहाँ पर निखर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये भक्ति मार्ग में है। ओके, फेज इन साइकिल, यस। यहाँ पर आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट यहाँ पर हुई हैं, बहुत कंप्लीट हुई हैं। जितना आपको नॉलेज की ज़रूरत थी, जितना आपको अपने अंदर से रिलीज करने की ज़रूरत थी, वो सब कुछ यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ अंत हो चुका है। और फाइनली अब आप अपनी ज़िंदगी की एक ऐसे मोड़ पर जा रहे हो, आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहाँ पर आप अपने हर जो भी आपको ब्लॉक कर रहा था, इल्यूजन था, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज हो चुकी हैं।
आपका आपका जैसे अब आप ऐसा महसूस करोगे कि फाइनली वो समय आ चुका है, वो टाइम आ चुका है कि जहाँ पर अब मैं अपनी आप आपके मुताबिक हर चीज़ यहाँ पर हो रही है, आपके मुताबिक, आपके अनुसार आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, खुश हो रहे हो, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू। ओके, फेस्ट, यहाँ पर कृष्णा ने आपका, जब आप आध्यात्मिक यात्रा में आप चल रहे थे, स्टार्टिंग थी, तब भी आपका हाथ पकड़ रखा था, ठीक है, और आगे भी आपको गाइडलाइंस वो देते रहेंगे, आगे भी आपको वो हेल्प करते रहेंगे, आगे भी वो आपको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। ओके, फॉरगिवनेस, कृष्णा जी बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, प्योर हो, राधा रानी की तरह हो, आपकी आत्मा राधा रानी की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है, जिसने भी आपके साथ आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी है, उसे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉरगिवनेस, यहाँ पर मैंने जो बोला आपको बचपन में, अगर बचपन में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं जिसकी वजह से आप सहमे हुए थे, जिसे आपका बचपन, मुझे ऐसा लग रहा है आपका बचपन आपने शायद खुलकर जिया नहीं है, आपको बचपन में वो प्रेम नहीं मिला, या बचपन में आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, या बचपन जैसे बीतना चाहिए, जितना कैरिंग, मतलब हमारी एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, बचपन जैसे जिया जाता है वैसा जिया नहीं है आपने। तो वहीं से एक सहमी सी ऊर्जा आपकी आ गई है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, अगर किसी ने की हैं, आपके साथ में कुछ गलत हुआ है आपके साथ में, तो उसे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, जिसने भी किया है आपके साथ में। तो यहाँ पर क्योंकि वो हो रहा है आपके लिए, समय आ चुका है कि अब उसे चीज़ों को बाहर निकालना है, ताकि वो आपके लिए आगे के दरवाजे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के अवसर वो प्रदान करेगी। जब आप इस चीज़ को छोड़ोगे तभी वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे ओपन होंगे। ये गाइडलाइंस आपके लिए निकल रही है। ओके, एंड मैं यहाँ से थैंक यू सो मच। ओके, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको न्यू करने के लिए बोला। अब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ नया आप लर्न कर रहे हो, कुछ और नई चीज़ों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हो, नई चीज़ों में और उत्सुकता आप दिखा रहे हो, बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत मतलब आप अपनी हर चीज़ को गहराई से आप जानना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, काफ़ी चीज़ों को आप लर्न कर रहे हो, ठीक है। अपने खुद के ऊपर समय दे रहे हो, खुद के ऊपर आप जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, उतना आपको कुछ लर्न करना है। मतलब आपके घर में अगर काफ़ी होली बुक रखी हुई हैं, बुक रखी हुई, तो उन्हें आप रीड करो। आपको कुछ रीड करने के लिए बोला जा रहा है। हमारे जो पुराने ग्रंथ होते हैं, पुराण होते हैं, उन्हें आप रीड करो, उससे आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। हो सकता है आपके घर में गीता हो तो आपको गीता पढ़ने के लिए बोला जा रहा हो, क्योंकि कृष्णा जी जीवन का सार, हर चीज़ को, वही चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड में यहाँ पर द आकाशिक फील्ड, या मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कि आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ों का, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आकाशिक जैसे यूनिवर्स में विस्फोट, जैसे कहते हैं ना कि विस्फोट हो जाना, है ना। तो कुछ ऐसा है जहाँ पर आपका विस्फोट हुआ है, कुछ यहाँ पर जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए कि कुछ घटित कुछ है ऐसा जहाँ पर वो खुलकर अब चीज़ें आपकी बाहर आएंगी।
जैसे कुछ दबा हुआ है तो वो अब आपका बाहर यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, तो जैसे कुछ आपकी चीज़ों को आप गहराई से, इस कार्ड को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, या राइट, यस, या बस यहाँ पर वो जो मैं बता रही थी आपको कि कुछ विस्फोट होगा जो अभी तक दबा हुआ था, वो चीज़ें खुलकर आपकी बाहर आएंगी, क्योंकि अभी तक आप अपनी चीज़ों को दिखा नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी ब्लेस्ड हो। ठीक है, और आपके मुताबिक, आपके हिसाब से यहाँ पर, आपके अनुसार यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर वो सब दिया जा रहा है जो आप चाहते हो। ओके डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।